कर्तव्यों की दीप्त शिखा पर जयगान लिखा है राणा सांगा ने। कर्तव्यों की दीप्त शिखा पर जयगान लिखा है राणा सांगा ने। सम्रांगण में साहस से स्वाभिमान लिखा है राणा सांगा ने। टूटे धनुष से सरसंधान लिखा है राणा सांगा ने। मेवाड़ी सिंहासन पर एक लिंग दीवान लिखा है राणा सांगा ने। मुगलों की कब्रों पर माथा टेकने वाले क्या जाने, निज तन पर 80 घाव से हिंदुस्तान लिखा है राणा सांगा ने। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, भारत माता की। और हम काशी जाते थे, हम कहीं और प्रणाम करके आ जाते थे। नंदी बाबा कहीं और मुंह करके खड़े रहते थे। सदियां बीत गई, वो लोग भी जाते थे, वो वजू करते थे। वजू का अर्थ है उसी में हाथ धो लेना, उसी में मुंह धो लेना, उसी में कुल्ला कर देना। लेकिन किसी भी ईमान वाले ने आकर यह नहीं बताया कि जिस कुंड में वजू किया जाता है उसमें हमारे सदाशिव विराजमान है। 72 हुरों की चाह में वो अपने खुदा को राजी करते रहे। 72 हुरों की चाह में वो अपने खुदा को राजी करते रहे। हाथ धोना, कुल्ला करना, काम हाजी काजी करते रहे। पढ़ाते रहे हमें गंगा जमनी तहजीब, शिवलिंग पर वजू नमाजी करते रहे। अब गवाही देने मक्का मदीना न काबा आएगा। नंदी को भरोसा था एक दिन बाबा आएगा। जिंदाबाद, काशी विश्वनाथ की। नंदी को भरोसा था एक दिन बाबा आएगा, और बाबा आया। बाबा आया तो फिर बुलडोजर भी लाया। और अभी हम सब का स्वागत सर्वप्रथम किया, कहा कि ये दिगंबर जैन समाज के लोग हैं। और इस कवि सम्मेलन का सौजन्य उन्हीं के द्वारा है। क्या जैन और क्या जैन मित्रों, जयपुर के एक निखिल सोनी ने संथारा के विरुद्ध हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की, संथारा के विरुद्ध। और केवल जैन समाज ही नहीं, समस्त सनातन समाज सड़कों पर आया। कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। ऋग्वेद में वातशरणा ऋषियों के संदर्भ में लेख मिला करते हैं। वाह। ऋग्वेद में वातशरणा ऋषियों के संदर्भ में लेख मिला करते हैं। अरिष्ट नेमि सोरी जीवनेश्वर के श्रीमद् भागवत में उल्लेख मिला करते हैं। शिव पुराण के अनुसार आदिनाथ महादेव के 28 योगी अवतारों में एक होते हैं। और मन प्रफुल्लित हो जाता है जब तीर्थंकरों के महामस्तकाभिषेक होते हैं। सम्मेद शिखर तीर्थंकरों के निर्वाणों की पवित्र धरा है। और जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त करने की अनूठी परंपरा है। जैनत्व को समझ ले, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और संतारा के विरुद्ध फैसला दे, ये किसी अदालत की औकात नहीं है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक बार दोनों हाथ उठाकर जिंदाबाद, भारत माता की। कहां जा रहा थे स्मार्ट छोरे? यार अब थोड़ा सा एक बार जरा भारत माता की जय। जरा जो उधर भी बैठे हैं ना, हमको लग रहा है कोई देख नहीं रहा है। हम देखे या ना देखे, वो करुणा निधान तो देख रहा है साहब। दोनों हाथ ऊपर उठा करके भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय जय
जय श्री राम। और पुलवामा का हमला हुआ, भारत माता के 44 बेटे चिथड़े चिथड़े हो गए। 5 फुट 8 इंच की हाइट थी उसकी। बुल्डाना का संजय राजपूत, जब उसकी मां ने तिलक लगाकर उसे सरहद पर भेजा, 5 फुट 8 इंच की हाइट थी। एक कटोरे में सिमट कर आ गया। मुट्ठी भर मांस का लोथड़ा उसके घर आया। उसकी वर्दी पर लिखे आर्मी कोड से उसे पहचाना गया कि ये संजय राजपूत थे। और एक दृश्य आप सभी ने देखा है, देहरादून के मेजर विभूति प्रसाद ढोंडियाल, उनकी पार्थिव देह जब उनके घर आंगन में पड़ी हुई थी और उनकी पत्नी ने बिलख कर आई लव यू विभू जय हिंद कहा, इससे बड़ा सैल्यूट दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो अपने पति की डेड बॉडी से बात करती है। भारत की एक बेटी अपने पति की डेड बॉडी से बात करती है और वो क्या कहती है? वो कहती है कि विभू तुम झूठ बोलते थे, तुम कहते थे कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हो, तुम तो अपनी भारत माता से प्रेम करते थे। वाह कमाल। 7 मार्च को उसका विवाह होने वाला था। मेजर चित्रेश बिष्ट अपनी मां से कहकर गया था कि मां मेरी बारात में पहनने के लिए अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना, मैं जब 28 फरवरी को आऊंगा तो मेरी पसंद की साड़ी लेकर आऊंगा। लेकिन जिस समय आर्मी हेडक्वार्टर से चित्रेश बिष्ट के पिता के पास कॉल आता है कि आपका बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया, उस समय चित्रेश बिष्ट के पिता एक रिश्तेदार के घर उसी चित्रेश बिष्ट के विवाह की कंकुपत्री देने गए हुए थे। मित्रों, एक बेटा जो अपनी मां से कहकर गया कि तेरे लिए साड़ी लेकर आऊंगा, वो जब तिरंगे में लिपट कर आ गया तो शहीद हर्षित भदौरिया की धरती पर जिंदाबाद हर्षित भदौरिया जी, सैल्यूट। शहीद हर्षित भदौरिया की धरती पर कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। और अब जो जा रहे हैं यार, मैंने पहले ही कहा था मैं 5-7 मिनट बात कर रहा हूं, जिसको जाना हो चले जाए। अब कोई नहीं जाए, बेटा बैठ जा, पापा यहीं है। एक बार आदेशित करें, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। कि गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे, गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे, मंडप की बेला में हल्दी मेहंदी के क्षण रोने लगे, शुभ लग्न के मुहूर्त को कंकु पत्री चिढ़ा रही है, बेटे की मृत्यु पर वीरता करुणा का हौसला बढ़ा रही है, माँ मेरे की पावन घड़ियों का दम घुट गया, भोली माँ का दुनिया भर में तराना छूट गया, असमय ही आंखों में अश्रु गंगा लेकर आ गया, साड़ी का कहा था रे पगले तिरंगा लेकर आ गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साड़ी का कहा था रे पगले तिरंगा लेकर आ गया, पर मौत मर गई है मानकर चले गए, मौत मर गई है मानकर चले गए, लौट कर आएंगे ठान कर चले गए, वतन के नाम अपनी जान कर चले गए, कर्ण की दानवीरता मुंह ताकती रही, वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए, वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए। दृश्य देख महाकाल खड़े हो गए, दृश्य देख महाकाल खड़े हो गए, कहा आओ वीर तुम महावीर से बड़े हो गए, कहा आओ वीर तुम भारत। और मित्रों, क्या तो ये देश है और क्या इस देश के लोगों ने कहा है कि कहां है तुम्हारा प्रधानमंत्री। कुछ लोगों को डर लगता है भारत। हाँ, आप चिंता मत करो, मैं वो सब पढ़ूंगा, जितनी ये सुनना चाहेंगे वो मैं सब पढ़ूंगा। भारत माता की। शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है। और अभी वो लोकेश भैया ने कहा ना कि वैलेंटाइन डे के कोई भी याद नहीं रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, भूल गए हम स्वदेशी की ओर लौट गए हैं। ये नौजवान 14 फरवरी का दिन था जब पुलवामा का हमला हुआ। मेरे देश का नौजवान वैलेंटाइन डे भूल गया,
इस देश के नौजवानों की ताकत है, इस राष्ट्र की शक्ति है ये नौजवान। 14 फरवरी को हमला हुआ, 26 फरवरी तक इस देश में एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसकी आंखों में नींद नहीं थी। और क्यों ये देश मिस्टर मोदी से प्रेम करता है। आर्मी के जनरल गए उनके पास और कहा कि सर, आर्मी पुलवामा अटैक का रिवेंज लेना चाहती है। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक प्रधानमंत्री ने अपने जनरल की आंखों में आंखें डालकर देखा, बिना कैबिनेट की बैठक बुलाए अपनी कलम उठाई और सिग्नेचर कर दिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सैल्यूट, जिंदाबाद। और जो बदला लिया गया वो बदला पड़ना चाहता हूं। शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है। वो धर्म पूछकर मारा ना पहलगांव में। लोग कहते हैं कि तुम हिंदू हिंदू करते हो, वहां करेंगे, करना पड़ेगा। आतंकवाद का एक ही मजहब है, नफरत का एक ही मजहब है जिसका नाम है इस्लाम। कौन भला राम से बेहतर है, कौन यहां सतनाम से बेहतर है। गुरु गोविंद के बेटों ने बतलाया, मर जाना इस्लाम से बेहतर है। जिंदाबाद, 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 जिंदा भारत माता की। शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है। बेटा कहां जा रहा है, मत जा। वो 9 साल और 7 साल के थे बेटे दोनों। हमने राणा सांगा के 80 घाव पड़े, लेकिन बाबा अजीत सिंह, गुरु गोविंद के सबसे बड़े बेटे, 363 तीर लगे थे तन पर, 363। और छोटा बेटा जुझार सिंह, जब बड़े भाई को उसने बलिदान होते देखा, छोटा भाई निकल गया तलवार लेकर, लौट कर आया। गोविंद सिंह खड़े थे और कहा, जुझार सिंह डर गए पापे? बोले नहीं, आखिरी बार आपका चरण स्पर्श करने आया हूं, ताकि मेरे पैर आगे दुश्मनों के सामने लड़खड़ाए नहीं। जिंदाबाद। और मरने से पहले कितनों को मारा गिनती नहीं की जा सकती। और 2 बेटे जिंदे, क्या फरमान दिए यार धुरतों ने। जिंदा जिंदा चुनवा दो इनको। और केवल वही नहीं, अभी वंदे मातरम पर बहस हो रही है संसद में। 150 बरस पूरे हुए वंदे मातरम पर, और कह रहे हैं ईमान वाले लोग क्यों वंदे मातरम नहीं गाएंगे, क्योंकि मजहब इजाजत नहीं देता है। मजहब वंदे मातरम गाने की इजाजत नहीं देता है। मजहब अशोक चिन्ह को तोड़ने की इजाजत दे रहा है। हजरत बल में मेरे राय देश का प्रतीक अशोक चिन्ह लगाया गया, जिहादियों की भीड़ ने उसे तोड़ दिया। नागरिक कर्तव्य पंच परिवर्तन में से एक किसने ठेका ले रखा है? हिंदुओं ने ले रखा है भैया। वो नहीं करेंगे नागरिक कर्तव्य का, राष्ट्र के चिन्हों का पालन, प्रतीकों का आदर करना नहीं सीखेंगे। लेकिन हम भी 7 सुरों को मिलाकर एक नहीं बोले, तुलजा भवानी के सिंह की भांति होकर निर्भय बोले, जिसकी रगों में हो अपने पिता का खून, केवल वो ही भारत माता की जय बोले। भारत माता की। और डर लग रहा है, जावेद अख्तर को डर लग रहा है, आमिर खान की लुगाई को डर लग रहा है। वो एयरपोर्ट पर मिल गई थी मुंबई में, लोकेश भैया को पहचान लिया हाइट से। देश के सबसे लंबे कवि हैं ये, कद में भी और कविता में भी। जिंदाबाद। इनको पहचान लिया, इनके पास आई वो, इनको बोलती है कि आप कवि हो? इन्होंने कहा हाँ। बोले मेरे को एक समस्या है। कहा बोलो।
बोले मुझे भारत में डर लग रहा है। इन्होंने ऐसा इशारा किया और कहा कि वो पगड़ी बांधकर बैठा है मेरा भाई, उधर जाओ। वो हमारे पास आई और हमसे कहा कि भारत में डर लग रहा है, तुम उपाय बताओ। मैंने कहा आई एम नॉट पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, और मैं प्रदीप मिश्रा भी नहीं हूं जो कोई हल बता देगा। लेकिन मित्रों, बात जब थी, हमने भी एक उपाय बताया। कि पासपोर्ट पर लगी राष्ट्रीयता की मोहर बदल लो, पासपोर्ट पर लगी राष्ट्रीयता की मोहर बदल लो। इतना ही डर लगता है आपा तो अपना शोहर बदल लो। वाह, जिंदाबाद। लेकिन मित्रों, जिसे भारत में डर लगता है, समाधान इस्लाम के सारे फिरके इस भारत में हैं, दुनिया में किसी भी देश में नहीं है। उसके बावजूद यदि किसी को डर लगता है तो कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, स्वागत। और मानस पीठ पर से खड़े होकर पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। कि यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, अगर चिश्ती की दरगाह पर शीश झुकाने के बाद भी डर लगता है, अगर आधी रात को अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी डर लगता है, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है, उन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है, अरे कुत्तों की तरह भौंकने की आजादी फिर भी डर लगता है, तो मानवता के हक में एक इतिहास गढ़ना चाहिए। और ऐसे लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। जय जय श्री राम। लेकिन मित्रों, हनुमान चालीसा हमसे कहा कि भाई तुम ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हो। हमने कहा कि नहीं बोल रहे हैं ऐसी भाषा, मजबूर कर रहे हो आप। तो हमने कहा कि अहरनिश लगन लगी थी उसे यशोदानंदन के मिलाप की, अहरनिश लगन लगी थी उसे यशोदानंदन के मिलाप की। मुगलानी ताजक बेटी थी मुसलमान बाप की, मुगलिया सल्तनत का दौर वो भी क्या एक जमाना था। यार ये जो बीच बीच में मेरी बहनों 5-7 मिनट और मैं कविता पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। इसका तो एक ही उपाय है, जो उधर है वो थोड़े अगर इधर आ जाएंगे, थोड़े से लोग दिखेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। यदि सभी ये राष्ट्रभक्त आगे आ जाएं। अब हम मंगल कलश रखने जा रहे हैं, तो सभी राष्ट्रभक्त थोड़ा सा नजदीक आ जाए। जो पीछे हैं वो भी थोड़े थोड़े से कुर्सी सहित आ जाओ। जब कुछ क्षण यह उत्सव महोत्सव में बदलने वाला है, सभी थोड़ा और पास आ जाए। कुर्सियों के साथ ही पधार जाए। ये हमारी बहनें, हमारी बेटियां भी आगे आ रही। ये पहल है राष्ट्र आराधना, ये राष्ट्र भक्तों की नगरी गनोड़ा। हाँ, वो कोई नहीं, किसी के साथ कुछ भी नहीं है। बहनों को तो खैर जाने का समय भी हो गया है, पर अगर 10 मिनट और बैठ जाओगे तो कुछ बिगड़ भी नहीं जाएगा। भारत माता की, ऐसे नहीं, दोनों हाथ हवा में उठाए। भारत माता की। स्क्रीन चल रही है क्या? तो स्क्रीन बंद कर दो ना, सब आ जाएंगे। स्क्रीन के सामने कोई ताली नहीं बजाता है। आ जाओ इधर नौजवान योद्धा, तुम तो बजरंग दल के लायक लग रहे हो मेरे को। 3-4 लोग आ जाओ, आ जाओ। अरे आ जाओ इधर, आ ही जाओ, आ जाओ इधर। मैं केवल 10 मिनट पढ़ना चाहता हूं। मैं अभी
और यहां हम सिर्फ ये समझिए कि आदरणीय दादा हरीशचंद्र जी चौहान के निमंत्रण पर प्रेम के वशीभूत होकर आए हैं आपके बीच में। सच में बहुत बड़ी। अरे दादा आप तो सब आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब आ जाएंगे। बिराजिए आप, बिराजिए आप। सब बैठेंगे। हिंदू लोगों को आने में थोड़ा सा समय तो लगता है, पर आते हैं, देर सवेर आते हैं पर आते हैं। आ जाओ, आ जाओ। बस अब जो आ गए हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो नहीं आए वो और ज्यादा अच्छे हैं, और जो चले गए वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन जो है वो बस थोड़े से 10 मिनट और बहनें पास में बैठकर यदि, हाँ अब दीदी अब सब्जी कल बना लेना आप थोड़ा सा। कोई आसपास से मत गुजरो, बहने तो क्या किसी को भी बुला लेती, भाई इधर आ, हमारा घर जानो, ने चाबी दे देना, ये बोले धर बहने बुले लेन। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता। मित्रों आप जो सुनोगे वो सुना दूंगा। मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूं वो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। बेटा तुम दोनों कहीं नहीं बनोगे जो जा रहे हो ना, सच कह रहा हूं मैं। पटवारी का फॉर्म भर। नहीं पटवारी का फॉर्म भरे, पटवारी भी नहीं बनेंगे ये। मैं कह रहा हूं कि मैं, कोई बात नहीं भैया, आप भी 5 मिनट बस। 750 बच्चों को मैं रोज 5 घंटे पढ़ाता हूं, तो वो कोई चिंता नहीं है। लेकिन हम जिस आयोजन में आए हैं, और गनोड़ा के सनातन प्रेमियों ने जो आयोजन किया है, इसकी भव्यता, इसकी दिव्यता, और खड़गदा के हमारे जो महाराज जी संपूर्ण भारतवर्ष में जो सनातन की अलग जगाते हैं, ऐसे कमलेश जी, और ये जो गनोड़ा, हमने हरीश भैया से कहा कि यार ये पोस्टर है, हम एक साथ पोस्टर बना देते हैं। मेरे ऑफिस में मैंने कॉल किया, मैंने एक पोस्टर इनका भी लगवा के इसमें भेजो। इनको भेजा तो इन्होंने कॉल किया तत्काल कि दादा ये मेरे फोटो वाला पोस्टर नहीं मत डालना आप। मैंने कहा क्यों? बोले कि ये जो आयोजन है ये गनोड़ा के जन गण मन का आयोजन है। जिंदाबाद। ये सनातन का आयोजन है। और बोले कि हम नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वाले लोग हैं, हम तदियाय कार्याय बद्धा कटियम कहने वाले लोग हैं, हम प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता गाने वाले लोग हैं, हम धर्मो रक्षति रक्षित वाले लोग हैं, हम सेवा सुरक्षा और संस्कार वाले लोग हैं, और हमारे लिए हमारा भगवा ध्वज ही हमारा गुरु हुआ करता है। तो यहाँ पर किसी पोस्टर और फोटो की आवश्यकता नहीं है। क्या अद्भुत भावों के साथ ये आयोजन सजाया गया है। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भवरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता, विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूँ, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं वांछा कल्पद्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूँ, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूँ। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कश्यप अंगिरा गौतम वशिष्ठ विश्वामित्र हूँ, मैं दुर्वासा पाराशर कृष्ण द्वैपायन का चरित्र हूँ, मैं चरक जाजली अत्रि मैत्रेय भरद्वाज मैं शल्य हूँ, अरे चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूँ, मैं सांदीपनी जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूँ, मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता, मैं आद्य शंकराचार्य हूँ, मैं विस्तारक अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का सृजक बिंदु हूँ, मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूँ। मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूं,
मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूं। मैं इक्ष्वाकु अनेकों बार देवराज इंद्र का सहायक हूं। मैं भागीरथ गंगा को धरा पर लाया धरणी के उद्धार को। अभिमन्यु बनकर सह जाता हूं वेरियों के वार को। अश्वमेध अश्व को रोकते लवकुश का ओज में। यशोधर्मा हरिश्चंद्र प्रतापी विक्रम भोज में। गौरी को परास्त करते पृथ्वीराज का ताप हूं। अकबर द ग्रेट को धूल चटाने वाला मैं महाराणा प्रताप हूं। ये धरती ये धरती ये धरती महर्षि अगस्त्य की जो पी गए समंदर को। ये धरती महर्षि अगस्त्य की जो पी गए समंदर को। मदनी ने कहा कि हम जिहाद करेंगे। मदनी का स्टेटमेंट है, वो कहता है कि जिहाद करेंगे। और दो मुस्लिम मुफ्ती और जावेद लल्लन टॉप पर बहस करते हैं। वो लिखा हुआ है कि ईश्वर पर बहस। हमने कहा दो कटमुल्ले बहस कर रहे हैं ईश्वर पर। अरे ईश्वर को जानना है तो बेणेश्वर आइए, सावला जाइए, माओ जी महाराज के चरित्र को पढ़िए। जिंदाबाद। सारी दुनिया ने सैल्यूट किया नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियां। सारी दुनिया में नास्ट्रेदमस फेमस हो गया। दो चार भविष्यवाणियां क्या ऐसे ही हो गई, हाँ तुक्का लग गया। हमने कहा 72,66,000 भविष्यवाणियां की हमारे माओ जी महाराज ने। जिंदाबाद। 72,66,000। 5 चोपड़े थे, 5। अंग्रेज भी लेके चले गए। और किससे लिखा? बांस की कलम से, लाख से लिखे गए चोपड़े। क्या तो टेक्नोलॉजी रही होगी यार, क्या दिव्य दृष्टि होगी। लगभग 350 बरस पहले हमारे इस वागड़ का एक ऋषि, एक मुनि, एक तपस्वी जो भविष्यवाणियां करता है कि वायरम वाता था। जय हो, जय हो, जय हो। और क्या क्या कहा? भीत फोड़ी, क्या नल में से पानी आ रहा है, क्या घोषणा की थी, क्या भविष्यवाणी की। और डोरिया डोरिया दीवा बड़े, ये क्या है? कमाल, जिंदाबाद, वाह। और क्या कहा था? ये जो आपने आज लिखा है ना, जात पात की करो विदाई, लिख गए 300 बरस हो गए कि युगों से चली आ रही जाति प्रथा समाप्त हो जाएगी। इस पर तो घनघोर ताली बजनी चाहिए। संत शिरोमणि बाबूजी महाराज की। और हम लोग क्या है इस वागड़ प्रदेश का महत्व? आप बाप के लोग आ गए यहां, लेकिन कोई बात नहीं है, हर व्यक्ति हमारा है, हमारा अपना है। कोई भटक जाता है तो विमर्श बिगड़ता है किसी का, तो वासुदेव श्री कृष्ण फिर युद्ध की भूमि में भी अर्जुन का विमर्श ठीक कर दिया करते हैं। और कहा, और क्या है हमारा वासुदेव श्री कृष्ण? गायें चराते हैं वैश्य के रूप में, कंस का वध करते हैं क्षत्रिय है, सारथी बनते हैं अर्जुन की सेवा करते हैं शूद्र है, जब गीता का ज्ञान देते हैं तो ब्राह्मण है। ये हमारा सनातन है। स्व का बोध किसे था? स्व का बोध था वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को।
कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, वैसी ही ध्वनि होती थी जब हल्दी घाटी में चेतक हिनहिनाता था। नील वर्णी अश्व की हर कायरता के कलंक धो जाती थी। जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी। जिंदाबाद। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। कन्हैयालाल जी बहुत बढ़िया राइटर हुए। उन्होंने हमारे महाराणा प्रताप को घास की रोटियां खिला दी। मैं क्षमा चाहते हुए उनसे कहना चाहता हूं कि मेरे इस हरे भरे मेवाड़ में भीलों के होते हुए, इस समाज के होते हुए मेरे महाराणा को भूखा तो नहीं रहना पड़ा होगा। जिंदाबाद। क्या सनातन संस्कृति के लोग हैं यार। ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती दाहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते। ये धरती नहीं है किसी बाबर, हुमायूं, अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की। ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा प्रताप की। जय हो। यहां हरित की शिवा भक्ति त्याग तपश्चर्य है। यहां हरित की शिवा भक्ति त्याग तपश्चर्य है। स्वाभिमान से अलंकृत यहां भीलों का ऐश्वर्य है। गोहिल भोज महेंद्र महायक अपराजित भी, काल भोज बप्पा रावल करते गजनी को विजित भी, भरत भट्ट अल्लट नरवाहन नरसिंह खुमान भी, चेत्र सिंह लाखा हमीर हिंदू सुल्तान भी, कर्मावती पद्मिनी पन्ना मीरा जिनसे मृत्यु हारी है, गोरा बादल जयमल भत्ता कल्लाजी राठौड़ यहीं पर कीरत बारी है। प्रताप के पौरुष से उन्नत ललाट यहां हल्दी घाटी कहती, झाला मान का बलिदान विराट यहां चेतक की हिन हिनाहट इस धरा का स्वाभिमान कहती है। एक लिंग की धर्म ध्वजा जय जय राजस्थान कहती है। इधर क्या हुआ? मजा तो आएगा ही साहब। पगड़ी पुरुषार्थ की कहानी है। मुझसे कहते हैं कि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप जीन्स टी शर्ट कोट ब्लेजर क्यों नहीं पहनते हो? हमने कहा सब पहनते हैं, लेकिन बात जब राष्ट्र की हो, धर्म की हो, स्व के बोध की हो, आत्मबोध की हो, गर्व की हो, भारतीय होने के अभिमान की हो, हिंदू होने के सम्मान की हो, तो फिर इससे अच्छा कुछ पगड़ी पुरुषार्थ की कहानी है। परिधान पुरखों की निशानी है। मंच देखकर भाषा नहीं बदली, अपना ये तेवर खानदानी है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अपना ये धरती जहां पर माही सोम जाखम बहती है, ये धरती जहां माही सोम जाखम बहती है, हाँ इसी धरा पर स्वयं अम्बा माता तुलजा भवानी रहती है। त्रिपुरा सुंदरी की आराधना सकल क्लेश हरा करती है। बेणेश्वर महादेव की साधना भक्तों के भंडार भरा करती है। अर्थुना के देवालयों की सारे जग में है प्रसिद्धि, और माऊजी महाराज के पग पखारती है अष्ट सिद्धि। ये धरा जहां पर संस्कृत के महाविद्यालय हो जाते हैं, और हम सब मिलकर के गानोड़ा के देशभक्तों को शीश झुकाते हैं। जिंदाबाद। भारत माता की जिंदाबाद। ये मयूर पवार कार्यक्रम का सूत्रधार, बहुत मेहनत की इसने। अब क्या हम शौर्य यात्रा और हिंदू सम्मेलन की तैयारियों में व्यस्त रहे, अभी भी लगातार 15 जनवरी तक व्यस्तता ही है।
तो कभी कभी 2 बार फोन नहीं उठाए तो 7-8 तो व्हाट्सएप कॉल करे, मैसेज करे, सिर्फ इसलिए कि हरीश जी ने गनोड़ा के लोगों से कहा है कि कवि सम्मेलन में हमारे ये कवि आएंगे तो वे सारे कवि समय से पहुंचने चाहिए। और उसने कहा ना, पर्ची वाले कवि, पर्ची वाले मुख्यमंत्री, इसको दूसरी दृष्टि से भी देखा जा सकता है, दूसरी दृष्टि से, क्योंकि सभी लोग समझते हैं इस बात को। बहुत अनुशासन वाली पार्टी के लोग एक पर्ची आई, जो कह दिया तय हो गया तो उसका पालन होगा। नहीं तो देख रहे हैं हम नकली गांधी को भी देख रहे हैं ना, असली बापू तो बेचारे पता नहीं कहां नोट में हैं। पर मित्रों, क्या तो इस देश की तरक्की हो रही है, क्या उन्नति हो रही है, क्या स्व का बोध निरंतर होता जा रहा है। तब आइए, अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा मनचाहा सोहर पाने की खातिर रखती थी रोजा। मैं हरीश भैया, हमारी इस बिटिया ने कन्नड़ देव की बात की, हीरा दे की बात कही, बीका दहिया की बात कही। मित्रों, मैं एक बात और करना चाहता हूं। आपने मोगली सीरियल देखा है? वो पहन के फूल खिलाए आपको पता है एक व्यक्ति ने हमारे इस राष्ट्र के एक महान कैरेक्टर पर द जंगल बुक किताब लिखी और उसे बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त हो गए। मोगली जैसा सीरियल बन गया। वो कौन है आपको पता है? द जंगल बुक का कैरेक्टर कौन है? द जंगल बुक किताब लिखी, आप सर्च कीजिएगा इसको। राव सिंहा जिन्हें कहते हैं, राव सिंहा, जो राठौड़ वंश के संस्थापक माने गए। वो अपने पिता के 51वें बेटे थे। हाँ, बहुत फुर्सत में थे वो, 51वें बेटे थे वो, और टोटल 100 भाई थे। 51वां बेटा जब हुआ तो उसको कहा कि इसको जंगल में छोड़ाओ, इसको मार डालो कहा। लेकिन दो कोई हरीश जी जैसे भोले भाले लोग गए थे, तो मारे कैसे? तो जंगल में छोड़कर आ गए। एक सिंघनी का दूध पिया उसने, सिंघनी का दूध पिया। और पालीवाल ब्राह्मण जब यहाँ पाली से उधर उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत की में यात्रा करने के लिए गए, उन्होंने देखा कि एक बालक जिसके तन पर बाल ही बाल है, बड़ा शूरवीर योद्धा है, शेर के साथ खेल रहा है। वहां के राजा को, मतलब सिंहा के पिता को आकर कहा कि तुम्हारे यहाँ एक ऐसा बालक भी है। वो आया, सैनिकों की मदद से उसे पकड़ कर ले गए। और जब वो वापस आए, उसे पता चला कि मेरा ही बेटा है जो जंगल में छोड़ दिया गया था। बड़ा प्रसन्न हुआ और पालीवाल ब्राह्मणों से कहा उसने कि आप क्या चाहते हो? तब उन पालीवाल ब्राह्मणों ने ये कहा कि आपका यही सिंहा बेटा हमें दो, ताकि हम पाली ले जाएं और वो हमारी रक्षा करेगा मरुधरा में। जब उसे लाया गया यहाँ पर, और राव सिंहा बड़ा योद्धा था, तो जो इधर लुटेरे डाकू थे उनको मार भगाया उसने और राठौड़ वंश की स्थापना की। क्या कैरेक्टर है यार। हम पढ़ते ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हम रील देखते रहते हैं उठने से लेकर सोने तक। लेकिन मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा मनचाहा सोहर पाने की खातिर रखती थी रोजा। एक दिन प्रसन्न उस पर उसका परवरदिगार हो गया। खिलजी की बेटी को हमारे लाडले विरमदेव से प्यार हो गया, पर किया नहीं उसने मातृभूमि का मोल भाव और ठुकरा दिया था दिल्ली के बादशाह की बेटी का प्रस्ताव। कहा कि धर्म पथ पर बढ़ा दिए कदम, हम पीछे मोड़ते नहीं है, गोमांस खाने वालों से हम कोई रिश्ता जोड़ते नहीं है।
सुनकर यह अलाउद्दीन खिलजी क्रुद्ध हो गया। सेना डटी जालोर में, एक भीषण युद्ध हो गया। सेना कम थी, हम हार गए। लड़ते लड़ते कन्नड़ भी स्वर्ग सिधार गए। तो विरमदेव के मस्तक को धड़ से अलग करने का आदेश कर दिया। थाल में सजाकर भाल दिल्ली के दरबार में पेश कर दिया। पर मरकर भी उस वीर ने धर्म से ऐसा नाता जोड़ लिया था, फिरोजा की दृष्टि पड़ते ही कटे हुए शीश ने अपना मुंह मोड़ लिया था। अब ये इस बच्ची ने, सुमित्रा ने, जिस ढंग से गीत पढ़े, एक बार इसे आशीर्वाद इसलिए भी दीजिए, ये आपकी तालियां ज्यादा बजनी चाहिए। जिंदाबाद। वो कह रही है कि भैया वो एक, मैं पढ़ना नहीं चाहता था लेकिन उसकी जिद है तो मैं पढ़ देता हूं। अशफाकुल्ला खां की जिह्वा पर भारत मां की जय के नारे थे। भैया कहा कि हम भारत मां की जय नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि जय बोलना अनिवार्य है। अब लिखा हुआ नहीं है तो हम तो शरीयत के हिसाब से चलेंगे, ऐसा कहा गया। तब हमने भी एक तर्क दिया कि अशफाकुल्ला खां की जिह्वा पर भारत मां की जय के नारे थे। भारत मां की जय कहकर कुर्बान हुए अब्दुल हमीद हमारे थे। अग्नि पृथ्वी आकाश त्रिशूल दे निज धाम चले गए। भारत माता की जय कहते डॉक्टर अब्दुल कलाम चले गए, और तुम कहते कि भारत मां की जय किसी विधान में लिखा नहीं, इस मां माटी का वंदन संविधान में लिखा नहीं। तो सुनो, ये उल जुलूल बकना संविधान में लिखा नहीं, ये बकरे जैसी दाढ़ी रखना संविधान में लिखा नहीं। या थोड़ी ढंग से ताली बजा दो एक बार, जरा ढंग से मतलब। आइए मित्रों, ये तो क्या है, अनलिमिटेड पैक है पूरा। नहीं, मैं सच बता रहा हूं। अनलिमिटेड इसलिए कि प्रण है ये, बस ये प्रण है राष्ट्र के लिए जीने का, धर्म के लिए जीने का। और ये इस प्रण को पूरा करने के लिए आप जैसे देशभक्त, मैं तो अभिभूत हूं यहां पर आकर। अभिभूत कोई बात नहीं, अच्छा है, छोटे छोटे बच्चे आने चाहिए ऐसे आयोजनों में। हमारी आने वाली पीढ़ियों को यदि हम धर्म और संस्कृति की शिक्षा नहीं देंगे तो कौन देगा। इसलिए पंच परिवर्तन में से कहा गया कुटुंब प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन कहा गया। और एक कहा गया पर्यावरण संरक्षण। प्लास्टिक के फूल लगे हैं यहां पर, ये क्षमा करना, नहीं हाँ वो मालूम है कि तोड़े नहीं, बहुत सारे कारण, एक्सक्यूजेस अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो ध्येय और हमारे जो पंच परिवर्तन और हमारा जो संकल्प है, उसके आगे कोई बहाने के लिए स्थान नहीं होता है। हम बरगद की पूजा करने वाले लोग, हम पीपल की पूजा करने वाले लोग, हम आम और नीम की पूजा करने वाले लोग, हम अशोक की पूजा करने वाले लोग, हम तुलसी की पूजा करने वाले लोग, क्या तो अद्भुत सिद्धांत है हमारे। कहा कि हिंदू समाज प्रकृति की पूजा करता है। पहाड़ की पूजा करने की बात आई तो हमने गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ कर दी। और अभी एक नैरेटिव सेट करने की चेष्टा की गई अरावली को लेकर के, विमर्श बिगाड़ने की चेष्टा की गई। लेकिन मैंने देखा केवल राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत से हर देशभक्त ने कहा कि अरावली हमारे प्राण है, अरावली भारत का रक्षक है, उसे हम कुछ नहीं होने देंगे। तो प्रणाम है यार आप सभी को। आइए मैं एक वो कविता पढ़ता हूं जो पीछे जो चित्र लगा हुआ है।
नहीं समरसता क्या, समरसता तो ही तुम यहां बैठे हो, तुम अभी शूद्र के रूप में हो, सारथी है ना। जब यहां आकर बोलते हो तो ब्राह्मण होते हो तुम। जब तुम्हें पैसे देंगे हरिश्चंद्र जी, उस समय में तुम वैश्य कहलाओगे, और तुम गाड़ी चलाकर ले जाओगे, कहीं टकरा जाओगे, फिर किसी से लड़ाई करोगे, तो उस समय तुम क्षत्रिय होगे। लेकिन मित्रों कोई बात नहीं, आइए मैं वो जो चित्र लगा हुआ है उस सपने को पूरा करने के लिए पीढ़ियां, कोई बात नहीं, दिग्विजय सिंह भी हमारे ही हैं। अभी पोस्ट डाली ना उन्होंने, देखिए आप लोगों ने, किसने देखी? उन्होंने कहा कि संघ जैसा अनुशासन चाहिए। अरे कोई बात नहीं, रहने दो आप तो, डॉग विजय हर जगह रहेंगे। अच्छे से समझ में आ गया हो तो फिर वैसी ताली बजा दो यार। आपको क्या लगता है कि जादूगर केवल आपके ही पास है? ऐसे बहुत सारी जगह मिलते हैं, लेकिन मित्रों मोदी केवल एक है, मोदी केवल एक है। वो सबका साथ सबका विकास करने आया है, स्वर्णिम कथा को एक उपन्यास करने आया है। हंसी ठिठोली में कह दिया उसे चाय वाला, देखो वही चाय वाला शिलान्यास करने आया है। यूं तो चाय बेचकर भी गुजारा हो रहा था, पर भारती की दुर्दशा पर व्यथित मन रो रहा था। जरा झांक कर देखो भारत के पौराणिक इतिहास में, कंस वध करने वाले कान्हा जन्मे कारावास में, तानाशाहियों सामंतवादियों के मिथ्या भ्रम को तोड़ना पड़ा। उस सत्ता के भूखे भेड़िए देश ना बेच दे, इसीलिए चाय का धंधा छोड़ना पड़ा। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा। मैं बीच बीच में इसलिए पढ़ता हूं, जाओ जाओ बेटा, तुम्हारे भी फोन कब से आ रहे हैं। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा, कालिदास के रघुवंशम में वर्णों का विन्यास देखा, तुलसी के मानस सरीखा भला कौन सा उपन्यास देखा, राज तिलक की घड़ी में युवराजों का वनवास देखा, सारंग की टंकार मैंने दशानन का चंद्रहास देखा, लक्ष्मण की क्षुधा का मुझे कुछ पता नहीं, मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा। कमाल, जिंदाबाद। मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा। मैं सरयू का तट, मैं सरयू। और क्या देखता है सरयू का तट? क्या है स्वबोध आत्मबोध? मैंने क्षुवाकु कुक्षी विकुक्षी बाण जैसे शासक देखे, अंद्रन्य प्रथो धुंधुमार जैसे प्रशासक देखे, यूनाश्व को विवस्वान के कीर्ति पृष्ठ पढ़ते देखा, मानधाता को अश्वमेध यज्ञों के प्रतिमान करते देखा, सुसंधि ध्रुव संधि भरत असीत का इस धरा पर रहना, सगर के 60,000 पुत्रों का भस्मीभूत हो जाना, असमंज अंशुमान दिलीप के कठिन यत्नों से, गंगा धरा पर आई भागीरथ के प्रयत्नों से, कुकुत्स के पौत्र रघु का कुबेर पर चढ़ जाना, अनायास ही फिर सूर्य वंश का रघुवंश कहलाना, संखान प्रवर्ध अम्बरीश की धर्मनिष्ठा देखी, नहुष ययाति नाभाग की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा देखी, आज के घर में दशरथ से धर्मात्मा आएंगे, सरयू इठलाकर बोली अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे। जय श्री राम। सरयू 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 इठलाकर बोली, सरयू इठला के बोली, सरयू इठलाकर बोली अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे। मैं सरयू का तट, मैं हरिश्चंद्र चौहान गनोड़ा, सत्यम शिवम सुंदरन का आवाज करा 3 कविताओं के लिए, जिंदाबाद। मैं अंतिम 2-3 मिनट, इसलिए मैं अब कोई माला हार पुष्प ये किसी के लिए कोई मत आना। आप बेटा कहाँ जा रहा है तू? बढ़िया, कैमरा में कोई कैमरामैन नहीं, कैमरामैन को इसलिए हम मना नहीं कर सकते क्योंकि हमारे मोदी जी भी कैमरा प्रेमी है। भाई डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं तो जरूरी भी है। लेकिन मित्रों
जिस रूस का प्रधानमंत्री अपना भोजन अपने ही रसोइये से किसी भी देश में जाता है तो बनवाता है और अपने किसी व्यक्ति को खिलाता है, उसके बाद टेस्ट होकर खाता है, ऐसा व्यक्ति मेरे देश के प्रधानमंत्री की गाड़ी में एयरपोर्ट से बैठ कर के आ जाता है, ये इस देश की बढ़ते हुए प्रभुत्व की निशानी है। जिंदाबाद। इथियोपिया में मेरे भारत का प्रधानमंत्री जाता है, उसकी संसद को जाकर के एड्रेस करता है और वहां के सांसद खड़े होकर 4.5 मिनट तक लगातार ताली बजाते हैं। ये पहली बार हुआ है इस देश में, इस देश के लिए। वो कहते हैं कि तुम तो कवि हो, तुम्हें तो निष्पक्ष रहना चाहिए। मैंने कहा कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है ये? एक बहुत बड़े कवि हुए, वो कहते हैं कविता का मूल स्वरूप है विद्रोह, तो इसने विद्रोही शब्द वो रख लिया उपनाम। क्यों? और केवल इसने ही क्या रखा लेकिन मित्रों, हमारे बाबा तुलसी ने भी ये पारायण हो रहा है प्रतिदिन, राम के, केवल राम का ही नाम नहीं लिखा, रावण के दुर्गुणों का भी उन्होंने वर्णन किया। कहने का अर्थ क्या? यदि कोई अच्छा है और सच्चा है, हम तो देश के लिए जीने वाले लोग हैं, राष्ट्र के लिए लिखने वाले लोग हैं। इसलिए मैं सरयू का तट, मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा। क्या अद्भुत पंक्ति है, क्या लेखन। एक भाई जिसका वनवास से कोई लेना देना नहीं है, आ गया वलकल पहन करके कि भैया मैं भी चलूंगा। और वो सीता जी आ गई, प्रभु मैं भी चलूंगी। तो राम जी ने मना किया तो नहीं मानी, बोले कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मुझे मेरा अधिकार है, आप छीन नहीं सकते। राम जी को मानना पड़ा। लक्ष्मण जी आ गए वलकल पहन करके, भैया मैं भी चलूंगा। कहा नहीं लक्ष्मण तुम नहीं चल सकते। पर लक्ष्मण तो लक्ष्मण है, उन्हें कौन मना कर सकता है। कहा कि जाओ मां सुमित्रा से आज्ञा लेकर आओ। और जब मां सुमित्रा से आज्ञा लेने हमारे लक्ष्मण गए तो मां सुमित्रा प्रसन्न हो गई। कुटुंब प्रबोधन क्यों जरूरी है? हमें एकता कपूर के सीरियल दिखाए गए, कौन किसके कमरे से निकलता है, कौन किसके कमरे में चला जाता है। सास की कभी बहू से नहीं पड़ती है, देरानी जेठानी की नहीं पड़ती है। कैसे सीरियल बता रहे हैं हमें। लेकिन मित्रों, मां सुमित्रा प्रसन्न हो गई, जबकि वो तो सोतन का बेटा है ना। पर मां सुमित्रा प्रसन्न हो गई, कहा कि लक्ष्मण जा तो रहे हो, पर मेरे राम को वन में अकेले छोड़कर वापस मत आ जाना। मेरे राम के सोने के बाद सोना, राम के उठने से पहले उठ जाना। राम और सीता भोजन कर ले और कुछ बच जाए तो अपना पेट भर लेना। जय हो मां सुमित्रा। और सपने में भी अपने भाई के खिलाफ विरुद्ध कोई विचार मत लाना। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, बोले मैया सपना तो सपना होता है, आखिर सपने पर किसका कंट्रोल। सुमित्रा क्रोधित हो गई, कहा कि मेरे दूत को लजाएगा क्या। मित्रों, तब आपके लक्ष्मण ने, भारत के लक्ष्मण ने, हमारे लक्ष्मण ने एक प्रतिज्ञा ली और कहा कि मां तू यदि ये चाहती है कि तेरा ये लक्ष्मण अपने बड़े भाई के विरुद्ध कोई सपना भी न देखे, तो तेरे चरणों की सौगंध है मां, आज से 14 बरस तक तेरा ये लक्ष्मण सोएगा भी नहीं। जय हो लक्ष्मण लाल, जय हो। तो मित्रों, 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। हरीश भैया और मेरे गनोला के मेरे सारे भाइयों, मेरे पिता तुल्य लोग यहाँ सदन में उपस्थित है। मैं वो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जो मैंने वृंदावन में दीदी मां साध्वी ऋतंबरा जी के समक्ष पढ़ी। और मैंने जब उनके समक्ष पढ़ी, उन्होंने कहा कि मुकेश जी फिर से सुनाइए। मैंने फिर पढ़ी, उन्होंने कहा फिर से सुनाइए, 7 टाइम 7 बार। मैं समझ नहीं पाया कि भारत की सबसे बड़ी विदुषी आखिर में मेरी पंक्तियों को 4 बार क्यों 7 बार क्यों सुन रही है। लेकिन उसका अर्थ जब मुझे समझ में आया तो मैं हनुमत के चरणों में गया और कह दिया कि प्रभु तेरा तुझको अर्पण।
वो 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, यदि स्व का बोध हो जाए और आपके अंतस में कोई हिरोर उठे तो फिर महोत्सव कर देना। मैं 4 पंक्तियां सनातन की आपको सौंपता हूं। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, भाई के विरह में व्यतीत व्यग्र शत्रुघ्न देखा, लौट कर अवध आया ही नहीं भरत सा मन देखा, तुम्हारे इकंदर सिकंदर सब 2 कोड़ी के, मैंने राम की चरण पादुका का शासन देखा। सियावर रामचंद्र भगवान की। मैंने राम की चरण पादुका का शासन देखा, मैं सरयू का तट। मैं तो बहुत बड़ी कविता है, लेकिन मैं आखिरी पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जो अभी हुआ ना, कोविदार वृक्ष है, उस पर इक्ष्वाकु वंश का प्रतीक जो धर्म ध्वजा स्थापित की गई। सदियों के बाद मैंने मीर बाकी के बेतुके फरमान को देखा। मैंने मीर बाकी के बेतुके फरमान को देखा, कटघरे में खड़े राम लला विराजमान को देखा, कार सेवकों के पवित्र बलिदान को देखा, साध्वी ऋतंभरा के वचनों से जागृत हिंदुस्तान को देखा, शिलान्यास करते मैंने पंत प्रधान को देखा, और युगों से बहती मान सरोवर की आत्मजा को देख रहा हूं मैं। सदियों के बाद जन्मभूमि पर इठलाती धर्म ध्वजा को देख रहा हूं मैं। रघुकुल पूजित केसरिया ध्वज की जय हो। सदी